हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक। आज हम लोग कवर कर रहे हैं टाइप्स ऑफ सैम्पलिंग। हमने लास्ट मेथड में सेंसस मेथड देख लिया था और सैम्पलिंग मेथड देख लिया था, है ना। चैप्टर 3 हम लोग रन कर रहे हैं अपना। तो इसके अंदर हम सैम्पलिंग मेथड देखेंगे। इसके 6 सैम्पलिंग मेथड हैं और एक छोटी सी पार्ट और है। उसके बाद आपका जो ये थियोरिटिकल पार्ट है स्टैट्स का वो फिनिश हो जाएगा, ठीक। तो ये एक गुड न्यूज़ भी है। उसके बाद आपके न्यूमेरिकल पार्ट स्टार्ट हो जाएगा, तो आपको इतनी टेंशन लेने की भी जरूरत नहीं है। तो पहला मेथड है इसके अंदर सिंपल रैंडम सैम्पलिंग। अब इसके अंदर क्या होता है मैं आपको एक शॉर्ट में बताती हूँ कि इसके अंदर क्या होता है। जैसे हम गए और हमने एक लॉटरी लगनी है, तो एक बॉक्स में सबके नाम की पर्चियां डाल दी और फिर कोई एक आया और रैंडमली उसने एक पर्ची निकाली और वो पर्ची खोल के देखी तो आप विनर, है ना। तो ये क्या हो गया, हमारा सिंपल रैंडम मेथड हो गया कि हमने रैंडमली इस चीज को देख लिया, ठीक। इसके लिए हमने कुछ और नहीं किया, बस रैंडमली इस चीज को सिलेक्ट कर लिया। तो ये क्या होता है आपका सिंपल रैंडम सैम्पलिंग होता है। एक होता है जजमेंटल और परसेसिव सैम्पलिंग। इसका मतलब क्या होता है, जैसे आपका स्कूल का इंस्पेक्शन, आपके स्कूल में इंस्पेक्शन के लिए आए और उन्होंने क्या करा, क्लास से तुम खड़े हो जाओ, तुम खड़े हो जाओ, तुम खड़े हो जाओ, 3-4 बच्चों को खड़ा करा, उनसे क्वेश्चंस पूछे और उन्होंने अपना जजमेंट दे दिया उन 3-4 के बिहाफ पे। कुछ उन्होंने अच्छे बच्चे उठा लिए, कुछ उन्होंने बुद्धू बच्चे भी ले लिए, क्योंकि शक्ल से सबको पता चल जाता है कि कौन इंटेलिजेंट है, कौन कॉन्फिडेंस लग रहा है और कौन अपना मुंह छुपा रहा है ना। तो ये चीज हो गया। अब बारी आती है हमारी सिस्टमैटिक की। सिस्टमैटिक सैम्पलिंग क्या होती है। सिस्टमैटिक सैम्पलिंग का मतलब ये होता है कि आपने जो डेटा लिया अपना उसको अरेंज कर दिया। अरेंज करके कैसे, रोल नंबर वाइज अरेंज कर दिया और फिर उसमें से कहा यस रोल नंबर 5 यू कम हियर, रोल नंबर 10 कम हियर, रोल नंबर 12 कम हियर। इनको बुलाया और इनकी कॉपीज वापस देखी और उन्होंने उस चीज का जो उनको सर्वे करना था वो पता लग गया। आप लोगों की भी कॉपीज जब चेक करते हैं प्रिंसिपल सर तो क्या करते हैं, ऐसे थोड़ा ना कहते हैं हम लोगों को अच्छे अच्छे बच्चों की कॉपियां दे दो, नहीं, वो ये कहते हैं ठीक है मुझे इस क्लास की रोल नंबर 5 to 8 तक के बच्चों की कॉपी चाहिए, है ना, रोल नंबर इतने से इतना चाहिए मुझे। तो वो रैंडम बीच में सिस्टमैटिक वे में वो लोग निकाल लेते हैं कि भाई ये हमारे रोल नंबर्स है, इनमें से इन बच्चों की निकाल लो। ये नहीं कि टीचर की अपनी मर्जी हो गई, जो बच्चा अच्छा है, अच्छा काम करता है, उसकी कॉपी दिखा दी, नहीं, ऐसा नहीं होता। तो ये क्या है, हमारा सिस्टमैटिक सैम्पलिंग मेथड हो गया। अब अगला है हमारा स्ट्रेटिफाइड यानी मिक्स्ड सैम्पलिंग। अब ये क्या होता है, इसके अंदर होता है कि पूरी पॉपुलेशन को हमने मतलब पूरी पॉपुलेशन जो हमारी है हमने उनमें से अलग अलग टुकड़ों में तोड़ लिया। मतलब जैसे हमने कुछ साइंस स्ट्रीम के बच्चे बुला लिए, कुछ कॉमर्स स्ट्रीम के बच्चे बुला लिया और कुछ आर्ट साइड के बच्चे बुला लिया। अब तीनों तरह के स्टूडेंट्स हमारे पास आ गए। अब हम उनसे पूछेंगे तो भाई साइंस वाले की कैरेक्टरिस्टिक्स अलग होंगी, कॉमर्स वाले की कैरेक्टरिस्टिक्स अलग होंगी। तो ये क्या हो गया, हमारा मिक्स्ड सैम्पलिंग ये कहलाता है, ठीक। नेक्स्ट हमारा आता है कोटा सैम्पलिंग। अब ये कोटा यू नो वेरी वेल, कोटा क्या होता है कि जैसे होता नहीं किसी भी जॉब में रिजर्वेशन होता है तो उसे कोटा कहते हैं। तो उस हिसाब से जो हम लोगों को कि अच्छे हमने इस कोटा के स्टूडेंट्स को अब जॉब्स दे दी, तो उनमें से जो बेस्ट होंगे, मतलब जो उस कास्ट में से बेस्ट बच्चे होंगे वो उस जॉब में चले जाएंगे, है ना। तो ये क्या होता है, कोटा सैम्पलिंग ये कहलाया जाता है। अब आती है बारी कन्वीनियंस सैम्पलिंग की। कन्वीनियंस सैम्पलिंग क्या होती है, ठीक। इसके अंदर क्या है, तो कोटा सैम्पलिंग कन्वीनियंस सैम्पलिंग में ये होता है कि वो अपने कन्वीनियंट के हिसाब से काम करता है, अपने कन्वीनियंट के हिसाब से वो इन्वेस्टिगेट करता है सैंपल को। तो इसमें क्या है, इसके डिपेंड करता है इसका साइज ऑफ सैंपल भी क्या है, कितना आप ले रहे हो, मेथड क्या अडॉप्ट कर रहे हो आप। जो हमने इतने सारे मेथड्स पढ़े इसमें मतलब ये चीजें आपकी क्या आ जाती है, ये कन्विंस में आ गया कि भाई आपको क्या लगता है कि आप किस तरह का मतलब कैसा सैंपल आप इकट्ठा कर रहे हो, जो आपको सुविधाजनक हो, आप वो उसको अडॉप्ट कर लोगे, ठीक। तो ये चीज हो गया। अब इसके बाद हमारा नेक्स्ट आता है जो लास्ट टॉपिक है छोटा सा, वो है रिलायबिलिटी ऑफ सैम्पलिंग मेथड। मतलब कि हम कैसे मानेंगे कि जो सैम्पलिंग डेटा हमने लिया वो रिलायबल है। साइज ऑफ अ सैंपल, सैंपल के साइज पे कि भाई कितना बड़ा साइज है, छोटा साइज है, क्या है आपके सैंपल का साइज, उस हिसाब से। मेथड ऑफ सैम्पलिंग, आपने जो हमने अभी ऊपर सैम्पलिंग ये मेथड्स पढ़े 6, उनमें से कौन सा मेथड आप अडॉप्ट कर रहे हैं उसे। बायस ऑफ कॉरेस्पॉन्डेंस एंड एन्यूमरेटर, कि जो एन्यूमरेटर जो डाटा फाइंड कर रहे हैं वो बायस तो नहीं है, मतलब वो कोई भेदभाव तो नहीं कर रहे हैं या किसी का पक्ष तो नहीं ले रहे हैं, वो चीज आपकी आ जाती है। तो ये चीज इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अगर आपका, जैसे मैंने आपको बताया था कि भाई अगर टीचर से कहा जाए कि आप अपने बच्चों को बताइए कि कौन सा अच्छा है, तो वो अच्छे अच्छे बच्चे ही भेजेगी या अच्छे अच्छे बच्चों की कॉपी भेजेगी, तो वो क्या हो गया, वो बायस्ड हो गया, वो चीज गलत है ना। फिर आपका जो सैंपल है वो गड़बड़ हो जाएगा, फिर उसमें काम नहीं करेगा, क्योंकि फिर तो हमें पता है ना कौन अच्छा बच्चा है कौन बुरा है, हम क्यों उसका वो करेंगे। तो ये चीज बायस्ड नहीं होना चाहिए एक तो,
एन्यूमरेटर जो डाटा फाइंड कर रहा है, ट्रेनिंग ऑफ एन्यूमरेटर जो आपका एन्यूमरेटर है जो डेटा कलेक्ट कर रहा है उसकी प्रॉपर ट्रेनिंग होनी चाहिए, टाइम टू टाइम ट्रेनिंग होनी चाहिए, सो दैट वो अच्छा काम कर सके। सही, मतलब वो प्रॉपर उसे पता रहे कि मुझे क्या जाके क्या काम करना है। ठीक, तो ये वीडियो जो है हमारी छोटी सी वीडियो थी क्योंकि छोटा सा टॉपिक था, ये खत्म हो गया। इसके साथ ही हमारे थ्योरी पार्ट जो था स्टैट्स में वो इतना ही था बस, है ना, ये हमारा फिनिश हो चुका है। अब हमारा जो नेक्स्ट चैप्टर आएगा उसमें ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा, चैप्टर 4 है जो हमारी बुक में, उसके अंदर से हम न्यूमेरिकल पार्ट्स लेना शुरू करेंगे क्योंकि मैंने आपको बहुत पहले ही फर्स्ट चैप्टर में ही बताया था कि हमारी जो ये बुक है वो पूरी आपका मतलब न्यूमेरिकल बेस है, और जो हमने पढ़ लिया था ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डाटा और डिस्पर्जन वगैरह हम सब कुछ पढ़ेंगे। उसके अब हमारा थ्योरी पार्ट खत्म हो गया जो कि बहुत ही हल्का सा था, आपको फटाफट समझ में आ गया होगा। अब आपको सारा न्यूमेरिकल पार्ट इसके अंदर कवर करना है। ठीक है, तो इस वीडियो को यहीं रखते हैं, इसको क्लोज करते हैं। थैंक यू सो मच, बाय।